नमः शितेभ्यः प्रदस्तिघातिकर्माणां केवलज्ञानभास्करां कुर्वन्तो जगतां शान्ति बृहस्पत्याजिनेश्वरा नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये शब्दशाहूणं। पंच परमेष्टि भगवान की 1008 श्री आदिनाथ भगवान की आचे भगवान गणाचार्य विराग सागर जी महाराज की आचे भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की 3 कम 9 कोटि मुनिराजों की मनुष्यों, यदि बनना चाहते हो तो किसी को मिटते हुए देखो। यदि बनना चाहते हो तो मिटते हुए देखो और मिटना चाहते हो तो बनते हुए देखो। हम बनते हैं तो मिटना नहीं चाहते और मिटते हैं तो बनना नहीं चाहते। यही हमारी भूल हो जाती है। क्यों? क्या आपने भोजन नहीं किया क्या? आपने क्या कभी भोजन नहीं किया क्या? भोजन किया ना? बनता है कि मिटता है? बनता है कि मिटता है वह भोजन? हम खा लेते हैं तो वह मिट जाता है, लेकिन वही जब निकाल देते हैं खेतों में तो क्या होता है? उसी को जो है हम सर्कल चल रहा है, यहाँ से खाते हैं, यहाँ से निकालते हैं, फिर अपना बना हुआ नहीं चलता ऐसा। हमें अगर वास्तविकता में अस्तित्व को पहचानना है तो मिटते मिटते भी अस्तित्व कभी मिटता ही नहीं है और बनते बनते भी अस्तित्व हमेशा मिटता रहता है। इस ओर अगर हम नहीं देखते हैं तो हम अंधे हैं। अंधे हैं हम। कभी बड़ा होकर के भी छोटा होना सीखो, कभी छोटे होने पर भी बड़ा होना सीखो। बड़े हो तो मालूम चला कि बड़ापन दिखाया तो अहंकार आ जाएगा और छोटेपन में चले गए तो हीन भावना आ जाएगी। किस बात की कमी है तुम्हारे पास? आज तक हम ये नहीं पहचान पाए। एक वृद्ध भिखारी, एक तो वृद्धता ऊपर से भिखारीपना, दोनों जगह एक साथ मिल जाए, फिर बताओ क्या हो? कि एक तो वृद्ध भिखारी और दूसरा भिखारीपना और ऊपर से लकवा लग गया। आंखों से अंधा कोढ़ग्रस्त व्यक्ति, आंखों से अंधा कोढ़ग्रस्त व्यक्ति। जीवन में सतर्कता रहना है तो किसी को दुखी भी देखो, मृत्यु ही तुम्हारे लिए सच्चा बोध है। हम आज ये नहीं बोल रहे कि अपने को देखो, हम तो ये बोल रहे कि किसी को देखो। बनना है तो मिटते हुए को देखो, मिटना है तो बनते हुए को देखो। वह व्यक्ति जो है बिल्कुल अधमरा टाइप का और पड़ा हुआ एक जमीन पर भीख मांग रहा है, कभी देखा नहीं क्या तुमने?
कभी स्टेशनों पे जाके देखो, पता चलेगा कि कैसे कैसे लोग हैं, सब उपदेश देते हैं तुम्हें। हम अच्छाई को भी देख सकते हैं, बुराई को भी देख सकते हैं, हम दोनों को देख सकते हैं, लेकिन हमने एक ही आंख पाई है कि बुराई देखने की। बुराई में भी कभी अच्छाई होती है। हर वनस्पति में औसत गुण होता है, लेकिन सीधा ले लो तो क्या होगा सुनील? जहर से भी जहर उतर जाता है, अगर जहर का प्रयोग सही ढंग से प्रयोग कर लिया जाए तो। वही कला तो हमें सीखना है। जहां दोष देना चाहिए, सीता का क्या दोष था? सीता को जंगल में भेज दिया, क्या दोष था? अंजना को जो है पवनंजय ने पीड़ा दी, बोला नहीं, कितने वर्ष तक? 22 वर्ष तक बात नहीं की, और 22 वर्ष बाद आए भी तो मालूम चला कि वो जंगल में भटक रही थी। कहानी नहीं सुनाऊंगा। श्रीपाल ने जो है समुद्र में गिरा दिया गया, क्या दोष था? कोई दोष था क्या? अब ऐसे में तो बहुत जो है दोष देना चाहिए सामने वाले को। ऐसा लगेगा कि इसको तो मार के ही फेंक दो, लेकिन दोष देने से होगा क्या? दूसरे का दोष, तुम्हारे कर्म मिटेंगे क्या? हमारे पास क्या होता है ना, कि जब तक व्यक्ति के पास दूसरा ऑप्शन होता है तो वह सही रास्ते पर चल नहीं सकता। जिसके पास ओनली एक ऑप्शन होता है, अब मेरे पास दूसरा ऑप्शन ही नहीं है, उसी दिन उस व्यक्ति की कमजोरी भी ताकत बन जाती है। चारित्र पालन करने के लिए ओनली एक ऑप्शन होता है, चारित्र की विराधना के लिए हजारों ऑप्शन होते हैं। चारित्र की विराधना के लिए हजारों ऑप्शन हैं, लेकिन चारित्र पालन करने के लिए ओनली एक ऑप्शन होता है, ओनली एक, कि मेरे पास दूसरा सहारा ही नहीं है, दूसरा ऑप्शन ही नहीं है। सीता ने बोल दिया मेरे पास श्री राम के अलावा दूसरा ऑप्शन ही नहीं है। श्रीपाल को समुद्र में फेंका गया, मात्र नमोकार मंत्र के अलावा मेरे पास दूसरा ऑप्शन ही नहीं है। अब मारे तो मारे, उन बचा ले तो बचा ले, अब तेरी मर्जी, अब तेरी मर्जी है। बचा ले तो बचा ले, मार दे तो मार दे, अगर मेरी गलती है तो मार दे, और नहीं है तो बचा ले। लेकिन हमारे पास हजारों ऑप्शन है। हम क्यों सक्सेस नहीं हो पाते धर्म के मार्ग में? हम क्यों नहीं पहुंच पाते मोक्ष के मार्ग में? हम क्यों नहीं चल पा रहे हैं? अनादिकाल से भटक रहे हैं। भटकने के लिए हजारों ऑप्शन है, लेकिन पहुंचने का मात्र एक ऑप्शन है। अगर हम एक ऑप्शन रखेंगे तो निश्चित मानो कितनी भी कमजोरी होगी, कितनी भी कमजोरी होगी, वह तुम्हारी ताकत बन जाएगी। हमारे पास पार्श्वनाथ ने बोला कि अब हमारे पास इसको जवाब देने के लिए दूसरा ऑप्शन ही नहीं है, बस एक ही ऑप्शन है कि खड़े रह जाओ, भागूंगा तो मोक्ष मार्ग में भाग नहीं ले पाऊंगा, और अगर इसको मानने के लिए भाग लेता हूं तो मैं मोक्ष मार्ग से भाग जाऊंगा। भागूंगा तो मोक्ष मार्ग में भाग ले नहीं पाऊंगा। अगर मैं अहि क्षेत्र को छोड़ के भाग गया तो क्या आज पारसनाथ क्या कहते कि बुज़दिल थे वो?
और अगर जवाब दे देते, उसके यहां पर भाग ले लेते कि मैं बताता हूं, जानता है तू, सौधर्मिंद्र मेरी स्तुति करता है, तू मेरी स्तुति नहीं कर रहा है, भाग ले लेते तो भाग्यवान भगवान नहीं बन पाते। एक ही ऑप्शन था, बस एक ही ऑप्शन कि मुझे सहन करना है। मुझे जो है एक ही ऑप्शन है, मेरी आत्मा को तो मिटा ही नहीं सकता ये। अब मिटा दे तू, मिटाने की ताकत है तो, और जिसे तू संभाल के रखना चाहता है वो मिटने वाला ही है। तू कितना ही संभाल के रख ले, वो मिटने वाला ही है। चाहे करोड़पति हो, चाहे अरबपति हो, चाहे भिखारी हो, चाहे कोई हो, लेकिन कौन संभाल पाया इसको? हमारे पास ऑप्शन है, कई ऑप्शन। इसलिए ऑप्शन हमारे पास इतने हैं कि हम जो है ना, एक स्विच ऑफ नहीं कर पाते। भोगने के लिए इतने ऑप्शन है हमारे पास, इतनी ताकत नहीं है कि हम एक स्विच ऑफ कर दें। कर पाते हो? क्यों? क्योंकि हमारी सुविधा बन गई है ना, वो दुविधा हमारी सुविधा बन गई है। बाजार में जाओ, खाने पीने के लिए हजारों ऑप्शन हैं, लेकिन शुद्ध खाने का मात्र एक ही ऑप्शन है, वो घर पे खाओ बस। दूसरी जगह हमें चाहे वह टेस्टी लगे चाहे नहीं लगे, लेकिन मुझे जो है दूसरा ऑप्शन नहीं है। उसी दिन कमजोरी तुम्हारी ताकत बन जाती है। वह वृद्ध जो है, भिखारी, लकवा, अंधा, सब कहते ना कि गरीबी में गीरा आटा, गरीबी में गीरा आटा, गिरे को दुनिया गिराती है और उठे को दुनिया उठाती है। यही हम भूल कर देते हैं। दुनिया अगर उठा रही है तो समझ लो अब गिरने वाले हो तुम, क्योंकि उठोगे तो गिरोगे सही ना। तुम तो उठे नहीं थे, दुनिया उठा रही थी। दुनिया उठा रही है, अगर तुम उठते तो हो सकता है कि ऊपर चले जाते, लेकिन दुनिया ने उठाया है तो निश्चित मानो वह कब तक तुम्हारे लिए झेल के रखेगी। जिस दिन तुम वजनदार हो जाओगे उस दिन नीचे हट जाएगी और तुम नीचे गिर जाओगे। निश्चित मानो दुनिया ने उठाया है तो दुनिया की उठाई हुई चीज पर कहीं विश्वास मत कर लेना, क्योंकि वो कभी भी तुम्हें गिरा सकती है, क्योंकि उसी के सहारे टिके हुए हो, तुम अपने सहारे नहीं उठे थे। सिद्ध अगर जाओ तो ऐसे जाओ कि सिद्धालय में किसी कर्म को, किसी दुनिया को लेके मत जाना, जाना तो ऐसे जाना। दुनिया तो ऐसी है कि हर चीज की तारीफ कर देती है, क्योंकि पुण्य है ना तुम्हारा, और तुम पुण्य में उसी की तारीफ करना चाहते हो कि मेरा जो है हर चीज मुझे मिले, और दुनिया तारीफ कर देती है। लंकेश की भी तारीफ कर देती थी, तू ही राजा है जिस पर पूरे विश्व पर तेरा ही अधिकार है। कार्तिकेय स्वामी के पिताजी से पूछो कि अपनी ही बेटी पर मोहित हो गए थे, फिर भी दुनिया क्या बोल रही थी, अरे अब आप तो राजन हैं, आपका पूरे सब चीजों पर आपका ही अधिकार है, दूसरे पर आपका अधिकार है ही नहीं है, दूसरा कोई अधिकार ही नहीं जमा सकता। इसलिए दुनिया के कहने पर कभी जो है आ मत जाना। ये पुण्य का प्रभाव है, और पुण्य का प्रभाव जिस दिन हटेगा, अगर पुण्य को भोग में लगा दिया तो रोग पैदा करके दे जाएगा। भूल तो नहीं गए भाई उस व्रत को
कि वृद्ध जो है बैठा हुआ था। एक युवक जाता है और रोज देखता है। देखते नहीं तुम? दया नहीं आती क्या इन पर? दया तो बहुत आती है, लेकिन दया कर नहीं पाते, और कर भी दोगे तो कर नहीं पाओगे। कर्म ही उसने ऐसा किया है। कई बार लगता है कि इन पर दया कर दो, लेकिन वो दया चाहते ही नहीं है। कई लोग लगता है मात्र पैसे की दया चाहते हैं। एक बार तमिलनाडु तरफ कहीं पर कोई बता रहा था कि वहाँ पर जो है बाढ़ वगैरह आ गई, पूरा का पूरा गांव तहस नहस हो गया। लोगों ने सोचा, जैनियों ने सोचा कि चलो अपन एक काम करते हैं कि उन लोगों को जो है भोजन सामग्री वगैरह दे दी जाए। एरोप्लेन से जाते हैं भोजन सामग्री देने के लिए, लेकिन पता क्या किया पंकज? उन लोगों ने वह भोजन सामग्री फेंक दी कि ये तो मेरे को सब लोग दे रहे हैं। निश्चित मानो मनुष्य पुण्य पर्याय है, इतना भिखारी नहीं हो सकता। भिखारी पने में भी वह अपने आप को उठा सकता है, क्योंकि हेयोपाधि का ज्ञान इस मनुष्य को दिया गया है और किसी को नहीं दिया गया जितना मनुष्य के लिए। मनुष्य की परिभाषा भी बताई गई है कि जो शिक्षा ग्रहण कर सकता है, दीक्षा ग्रहण कर सकता है, जो हेयोपाधि का ज्ञान कर सकता है, जो अच्छे बुरे की पहचान कर सकता है, बुरे से भी अच्छा निकाल सकता है, ये मनु की संतान मनुष्य कहलाता है। वो भिखारी हो जाए, कभी हो सकता है क्या मनुष्य? भिखारी कोई और होगा, मनुष्य नहीं हो सकता। भिखारी उसकी शैतानियत तो हो सकती है, उसका मनुष्यपना नहीं हो सकता। दया तो आती है, लेकिन दया कोई चाहता है क्या? ये मुनिराज छायक दानी कहलाते हैं, सिद्ध भगवान। बताओ क्या दे रहे हैं तुमको? कुछ दे रहे हैं क्या? सिद्धालय में बैठे हैं, सब कुछ जान रहे हैं, देख रहे हैं, लेकिन फिर भी छायक दानी कहलाते हैं। भगवान जो है छायक दान से युक्त होते हैं। कौन सा धन दे देते हैं, कौन सा तुम्हारे लिए जो है स्त्री पुत्र दे देते हैं, क्या दे देते हैं तुमको, फिर भी छायक दानी कहलाते हैं। तुम तो फिर भी कम दे, पैसे दे देते होगे, उनका मंदिर बनवा देते होगे, सब कुछ देते होगे, तुम्हारा फिर भी कितना ही दान करो, लेकिन छायक दान संज्ञा नहीं आती। उनके लिए छायक दान कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? कि तुम्हें पता ही नहीं है कि तुम्हें चाहिए क्या है। अगर भगवान से मांगो सतीश, निश्चित मानो सब चीज मिल जाती है, लेकिन तुम्हें पता है क्या तुमको क्या चाहिए? किस चीज की कमी है तुम्हारे पास? पता नहीं है, आज तक नहीं पता कि मुझे चाहिए क्या है। और मांगने जाते हैं। इतने भिखारी बन गए हैं, इतने भिखारी बन गए कि हमें पता ही नहीं कि क्या मांगने जा रहे हैं। कभी सोचते हैं नौकरी मिल जाए, कभी वो सोचते हैं छोकरी मिल जाए, कभी सोचते हैं कि अरे ये तो सब चल रहा है। क्या चाहिए? रोग में भी आदमी को जो है शक्ति मिल जाती है। मरते मरते व्यक्ति देखो आप, समाधि मरण कर लेता है। जहां आदमी को चीखना चिल्लाना चाहिए, वहां पर उपदेश सुनकर और जो है अपनी भावनाओं को प्रशस्त करके वह चेहरा भी दमक के साथ चला जाता है। यही तो है भगवान की आज की महिमा है
कि जो हमें चाहिए है निश्चित मानो नहीं मांगोगे ना तो सब कुछ मिलेगा, और मांगोगे तो मिल तो जाएगा, उतना ही मिल के रह जाएगा, और फिर दूसरी जगह समस्या बनी रहेगी। डॉक्टर क्या करते हैं, कई बार क्या होता ना कि यहाँ की चीज यहाँ पे लगा दी, यहाँ का कम कर दिया, वहाँ का कम कर दिया, अब यहाँ पे दर्द हो रहा है। कई बार होता है कि दबा दिया गई एकदम, जो तुरंत दवाई काम कर दे समझ लो नकली दवाई है। ये ज्यादा देर तुम्हें आराम नहीं देगी। मांगोगे तो भगवान से मिल तो जाएगा, लेकिन भगवान नहीं मिल पाएगा। भगवान से मांगोगे तो सामग्री तो मिल जाएगी, लेकिन भगवान नहीं मिल पाएगा, और भगवान मिल गया तो तुम्हें किसी चीज की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। अब बताओ, भगवान चाहिए कि सामग्री चाहिए? क्या चाहिए? विभीषण को भी मिल रहा था, पूरी लंका मिल रही थी, सब कुछ मिल रहा था, क्यों छोड़ के चला गया? क्योंकि भगवान नहीं मिल रहा था। वो जो भगवान को चुन लेता है वो सब कुछ चुन लेता है, जो सब कुछ चुन लेता है वो भगवत्ता से भाग जाता है। वृद्ध भिखारी युवक उसके पास जाता है, देखता है रोज कि जीर्ण शीर्ण शरीर, फिर भी मोह लगा हुआ है, फिर भी भीख मांग रहा है। आखिर ये जी क्यों रहा है? देखो, आपके ऐसे लोग भी जी रहे हैं, अधमरे होकर के भी जी रहे हैं। तुम बोल देते हो कि इनको मार दो, लेकिन क्या मरना चाहते हैं? कुत्ते को देखो, श्वान को देखो, कभी उसकी इल्लियां पड़ रही हैं, गिल्लियां पड़ रही हैं, लेकिन कई लोग कहते कि इसको मार दो। क्या वो मरना चाहता है क्या? वृद्ध माता पिता घर में पड़े होते हैं तो कई बार कह देते कि इंजेक्शन दे दो। मरना चाहता है क्या? कोई मरना नहीं चाहता। उससे पूछा कि अहो, युवक से रहा नहीं गया कि पूछ ही लिया कि किस चीज का मोह है तुम्हें, किस लिए भीख मांग रहे हो? पूरा शरीर तो गल चुका है, लकवा भी है, अंधे भी हो, आखिरकार तू जी क्यों रहा है? ये बात उस वृद्ध ने सुनी और बोलता है, क्या बोलता है कि ये प्रश्न मेरा कई दिनों से है, कई बार पूछना चाहता हूं, लेकिन मैं जी क्यों रहा हूं ये नहीं पता। परमात्मा से भी पूछा, लेकिन भगवान भी उत्तर नहीं देता। निश्चित मानो ऐसे समय भगवान भी नहीं बोलता। जब पाप कर्म का उदय होता है तो भगवान भी तुमसे नहीं बोलेगा। भगवान भी तभी सुनाता है जब तेरा पुण्य कर्म का उदय है तो सुन लेगा, लेकिन ऐसे समय पर वो भी नहीं सुनेगा। क्योंकि तुमने सुनी थी क्या? जब मैंने सुनाया था तब तुमने सुनी थी क्या? लंकेश से पूछो, दुर्योधन से पूछो कि श्री कृष्ण की सुनी थी क्या तुमने? विभीषण की मनाही को अगर लंकेश मान लेता तो ये रामायण नहीं होती। दुर्योधन की श्री कृष्ण की सलाह को अगर श्री दुर्योधन मान लेता तो ये महाभारत नहीं होती। लेकिन माना क्या? अब बोल रहा है कि मेरे को ऐसी जगह क्यों पटक दिया। परमात्मा से ही पूछा, भगवान चुप हो जाता है कि अब क्या बताऊं तेरे को, कि क्या उत्तर दूं मैं तुझे। वह वृद्ध बोला कि मैंने
सब जगह पूछा लेकिन कोई उत्तर नहीं मिलता। फिर भी मैं जी रहा हूँ क्योंकि मैं बताने चाहता हूँ। क्या बताना चाहता है? कि कभी मैं भी तुम जैसा था, कभी मैं भी तुम जैसा था, और कभी तुम भी हम जैसे हो जाओगे। देर नहीं लगेगी। इसलिए किसी को बनते हुए देखो। मृत्यु जीवन का अनुभव करा देती है, उसको भी देखना सीखो। दुख भी जीवन का अनुभव करा देती है, उसको जानना सीखो। दूसरे की अगर तुम्हें गलत चीज भी दिख रही है तो देखना सीखो कि यह आज गलत कर रहा है, इसका फल क्या होगा। इसलिए संभलना सीखो। हर चीज तुम्हें उपदेश देती है। समय आपका हो गया, इसके बारे में अपन आगे विचार करेंगे। बोले आदिनाथ भगवान की।